अगर किसी ने अपनी लाइफ में डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया है तो वो ये समझ सकता है कि वो टाइम पीरियड उसके लिए कितना मुश्किल भरा और कितना डिफिकल्ट रहा होगा। टाइम टू टाइम हम लोग कभी सैड, कभी सॉरो, कभी मूड स्विंग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये तब और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अगर हम इसको अपने प्रेगनेंसी फेज में फील करते हैं, और इसके साथ ये और ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है अगर वक्त रहते हम इसका सही समय पे इलाज नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर रहे तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक किए बिना कहीं मत जाइएगा। इसके साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले डिप्रेशन के क्या कॉज हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है और कब आपकी सीरियस कंडीशन है जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। माँ बनने का एहसास अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। जब आप कंसीव करते हैं तो उस वक्त ये खबर पूरे घर में खुशियों की बारात लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फीमेल्स बहुत ज्यादा डरी हुई होती हैं, स्ट्रेस होता है और कहीं ना कहीं काफी हद तक डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। एक्चुअल में अक्सर हम लोगों ने सुना होता है कि ये खुशी भरा माहौल है। आप एक्चुअल में समझ भी नहीं पाती हैं कि ये तो खुशी भरा माहौल है, आपने ऐसा ही सुना है, सब लोग खुश होते हैं कंसीव करते वक्त, लेकिन आपके साथ कुछ और चल रहा होता है। आपके अंदर डर होता है, डिप्रेशन हो जाता है। इसके काफी सारे कॉजेज होते हैं जिसके हम आगे बात करेंगे। ऐसे फेज में आप ना तो किसी से ये बात शेयर कर पाती हैं कि आप किस फेज से गुजर रही हैं, किस उलझन, किस डर से गुजर रही हैं, क्योंकि वो खुशी भरे माहौल में आप खुद कंफ्यूज होती हैं कि एक्चुअल आपके साथ में चल क्या रहा है। और डिप्रेशन की वजह से आप खुद और अपने बेबी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। जरूरी नहीं है ये डिप्रेशन सभी फीमेल्स में हो। 4 to 20% ये चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी फेज में आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं एंटीपार्टम डिप्रेशन, जो कि आपके प्रेगनेंसी फेज में होता है। एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि आपकी डिलीवरी के बाद आप फेस करते हो, लेकिन प्रेगनेंसी में होने वाले डिप्रेशन को एंटीपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपकी पहले की जो प्रेगनेंसी है आपने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन फील किया हो, जिसकी वजह से इस प्रेगनेंसी में आप पहले से ही डिप्रेशन के शिकार हो गए हो। इसके साथ में हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, आपकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, हो सकता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप किसी ट्रॉमा या अब्यूज से गुजर रहे हो, आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, हस्बैंड का आपको सपोर्ट नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और आप बेबी नहीं चाहते थे, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, आपने बहुत कम एज में कंसीव कर लिया है, या फिर आपके 3 से ज्यादा बच्चे हों और आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, या फिर आपने का पहले कभी अबॉर्शन हो चुका है और आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, या फिर आपकी कोई पहले की हिस्ट्री है डिप्रेशन से रिलेटेड, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है तो आपको हो सकता है, या फिर आपका जो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, आप कैसे पहचाने कि आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। इसमें आपको महसूस कर सकते हो आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट रखते थे अब आपको उन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बिना वजह से आप रोए जा रहे हो, आप एकदम इरिटेटेड फील कर रहे हो, आप में एनर्जी की बिल्कुल कमी है, कभी आप बहुत ज्यादा खाते हो, कभी बिल्कुल हो सकता है कम खाते हो, बिल्कुल नींद ना आना, मन बिल्कुल उदास होना, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करना, कोई आपके घर आ जाता है तो उसमें भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होना। जो पहले आप बड़ी फन एक्टिविटी किया करते थे, जिन चीजों में आपको बहुत ज्यादा मजा आता था, उन चीजों से बिल्कुल आपका मन हट गया है। या फिर आप कोई भी अगर आपसे कुछ बोल रहा है तो बिना वजह से आप उसको रिएक्ट कर रहे हो बिल्कुल नेगेटिव वे में। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप हो सकता है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटीपार्टम डिप्रेशन यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाले डिप्रेशन से आपके बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। आपको जो चीज चाहिए, जो डाइट आपको चाहिए, जो आपका रूटीन होना चाहिए, वो बिल्कुल उसके एडवर्स आप काम कर रहे हो। इस वजह से आपका प्री टर्म बर्थ हो सकता है, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। दूसरी चीज, आपको हो सकता है बेबी का जो वेट है बर्थ के टाइम पे वो उसका लो हो सकता है, क्योंकि आपने अपना प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, जिसकी वजह से बेबी का वेट जितना होना चाहिए एक्चुअल उतना नहीं है। इसके साथ में हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आपका बेबी जो है बहुत ज्यादा इरिटेबल हो, बहुत ज्यादा क्रैंकियर हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको एंटीपार्टम डिप्रेशन है उसकी वजह से बेबी पे ये नुकसान हो सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर
कर लेते हैं कि नेचुरल वे से किस तरीके से हम डिप्रेशन को ट्रीट करें। अगर आपने ये सिम्टम्स महसूस किए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर आप महसूस कर रहे हो तो आपको जरूरत है इसको ट्रीट करने की। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इन सारे सिम्टम्स को महसूस कर रहे हो तो आपको अपने साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करना होगा। वो सारी डिटेल जो भी आपको बताते हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। सेकेंड थिंग, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है जो आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको कुछ भी नहीं लेना है, जो भी वो आपको प्रिस्क्राइब करें उसको आप लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन की वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज जो लाइट थेरेपी होती है, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको लाइट थेरेपी के बारे में डिटेल में बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। लाइट थेरेपी में एक आर्टिफिशियल सनलाइट का एक्सपोजर दिया जाता है, इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर से भी डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। आपकी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पे कुछ निडल्स लगाई जाती हैं जो कि आपके ओवरऑल मूड को चेंज कर देती हैं अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो तो। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज और योगा। योगा और एक्सरसाइज के बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर के कंसल्ट के बाद आप जो है योगा और एक्सरसाइज को शुरू करिए, आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज फैमिली थेरेपी। आप अपने बच्चों से डिस्कस करें, आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, आप अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ मिलकर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आपको इस प्रॉब्लम से दूर होने में काफी मदद मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट इज योर डाइट। डाइट कभी कभी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपको अपनी डाइट में वो सारी चीजें ऐड करनी है जो कि आपके और आपके बेबी के लिए हेल्दी है। जस्ट लाइक आपको आयरन लेना है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है जो कि आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर करता है। आपको जिंक चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। आप अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से आप भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हो सकता है आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट। आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे इस तरीके के लोग होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम किसी और से साझा कर सकते हो। जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी और से बांटते हैं तो काफी हद तक हमारे दिमाग को सुकून मिलता है। या फिर ऐसे ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे कोई फन एक्टिविटी हो रही हो, या फिर आप मतलब वहां पे आपका मेंटल आपको सुकून मिले, ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। काफी हद तक आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए आप काफी हद तक काफी कुछ कर सकते हो। लाइक अगर आप स्मोक करते हो या फिर अल्कोहल लेते हो तो उसको आप अवॉइड करिए। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन आपके दिमाग में है तो जरूर किसी से डिस्कस करिए जिससे कि आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। अपने हस्बैंड से जरूर बात करिए, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, जिनसे आप ज्यादा क्लोज हैं उनसे जरूर बात करिए। इसके साथ में आप आराम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने से भी काफी सारी प्रॉब्लम से निजात मिलती है। इसके साथ में आप अच्छी नींद लें, भरपूर आराम करें, वॉक पे जाएं। अगर आपके डॉक्टर आपसे बोलते हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, वो जो भी रिकमेंड करें उसको फॉलो करिए। अगर आप उन्होंने कुछ मेडिसिन आपको दी है तो उसको टाइमली आपको लेना होगा। उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो, डिप्रेशन से आपको काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास कब जाने की जरूरत है। जब आप इन सिम्टम्स को महसूस कर रहे हो, आप डेली रूटीन की एक्टिविटी जो आप पहले आराम से किया करते थे, आपसे वो बिल्कुल नहीं हो पा रही, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो रहा है, बिना बात के रोए जा रहे हो, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं खुद और अपने बच्चे को बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक बटन पे हिट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल।